है, नाम की पोयम है। तरीके देखा जाए एक स्टैंजा ही तो है। क्या इसके अंदर, क्या इसके अंदर, पढ़ के देख लेते हैं, पढ़ के देख लेते हैं। पहले इसका थीम बता दूं, थीम बता दूं किसके ऊपर है। ये ना इस चीज के ऊपर है कि हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीजें भी हमारा मूड चेंज कर सकती हैं अगर हमें उनकी रेलेवेंस का पता चल जाए। मतलब मान लो मेरा मूड खराब है, आई हैड अ लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैड अ बैड डे, मेरा बुरा दिन था, लेकिन कुछ ऐसी चीज हो गई जो बहुत ही छोटी थी, लिटिल थी, लेकिन उससे भी मेरी लाइफ में, मेरे मूड में चेंज आ सकता है। इसको दिखा रही पोएम हमारी कौन सी, द डस्ट ऑफ स्नो। जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं डस्ट ऑफ स्नो के बारे में क्या लिख सकता हूं, डस्ट ऑफ स्नो की थीम को मैं क्या समझ सकता हूं, इसका मोटा मोटा मैं क्या लिख सकता हूं कि इसकी थीम है little things in our life can little things, क्या क्या समझ में आया कि जो little things है, छोटी चीजें हमारी लाइफ में can change our mood, है ना। ये तो कि जो छोटी चीजें हमारी लाइफ में वो हमारा मूड चेंज कर सकती हैं। लिटिल थिंग्स अवर लाइफ कैन चेंज आवर मूड, ये इसका थीम है। इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं मेरे बच्चों, है ना। सही कह रहा हूं ना मेरे बच्चों, हाँ 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 सर सही कह रहे हो आप, हाँ वेरी गुड। अब इसको पढ़ के देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। देखो हिंदी जो बिल्कुल इंग्लिश है ना, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका मीनिंग निकाल के समझने की कोशिश करते हैं। बीच बीच में मैं हेल्प कर दूंगा। देखो मैं तुम्हें उठा रहा हूं, मैं हाथ पकड़ के, देखो मैं तुम्हें उठा रहा हूं। मेरा एक एक बच्चा जिसको इंग्लिश से डर लग रहा है, पोएम के नाम से हवा खराब हो रही है, बहुत डर लग रहा है, क्या होगा, वो भी सुनो मेरी बात सुनो, आराम से देखो, बहुत बेसिक आना मेरे बच्चा, देखना खुद पढ़ेंगे हम, हमें नई टीचर की जरूरत होगी, हम खुद देख लेंगे। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब यहां हेमलॉक ट्री की बात हुई है, यहां पे कुछ ऐसे वर्ड है जो शायद मेरे बच्चों को नहीं समझ में आ रहे होंगे, कुछ ऐसे वर्ड है जिन्हें समझने में मेरे बच्चों को दिक्कत आ रही होगी। तो उन वर्ड को हम पहले ही देख लेते हैं। कहां है वो वर्ड सर, कहां है वो वर्ड, हाँ सर, हाँ दिखाओ ना सर, हमें दिखा दो, कहां गए, अभी रुक जाओ दिखा देता हूं, मैंने पहले से आपके लिए लिखे हुए हैं, हाँ मैंने लिखे हुए मेरे बच्चों, ये रहे, थोड़ा बड़ा कर दो सर। हेमलॉक ट्री बच्चों एक पेड़ है, ट्री के नाम से पता चल रहा है। कैसा पेड़ है, पॉइजनस, जिसको जहरीला पेड़ माना जाता है, जो जहरीला पेड़ है। क्रो तो आप जानते ही हो, क्रो का मतलब क्या होता है, क्रो एक कौवा होता है, छत पे काला कौवा बैठा काय काय करता रहता। ये दोनों वर्ड तो हमें क्लियर ही हो गए हैं ना भाई। यहां क्या कह रहा है ये, द वे, जिस तरह से क्रो ने मेरे ऊपर क्या बर्फ या जो डस्ट होती है, क्या डस्ट मेरे ऊपर जैसे डाली, डस्ट ऑफ स्नो, वो स्नो मतलब बर्फ, ऐसे ऐसे क्रो ऐसे उड़ के गया और जो पेड़ पर बैठा हुआ था, किस पे, हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था। जो पोइट था वो नीचे खड़ा हुआ था ना, उससे क्या हुआ, उससे जैसे धूल गिरी ना, उससे पोइट का ध्यान ऐसे ऊपर गया और उसकी वजह से उसको क्या फील हुआ, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, ऐसे शुक डाउन किया नीचे, द ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री था, जहरीला पेड़ था, और उस पे से उसने उसके ऊपर डस्ट फेंकी, यानी धूल कह सकते हो या बर्फ कह सकते हो, इन शॉर्ट वो फेंकी। फिर क्या हुआ, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरा जो दिल था या मेरा जो मूड था उससे उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और उससे क्या बच गया, मैं सोच रहा था आधे दिन से, तो मैं यही सोच रहा था कि आज का मेरा दिन बेकार है, मैं रो रहा था, परेशान था, लेकिन इस वजह से मेरा जो दिन था वो बन गया। कितनी सी हरकत हुई कि एक क्रो था, उसने उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो फेंक दी थी। इतना ही तो था ना, मोटा मोटा ये सबको समझ में आ रहा है ना। इसमें तो बहुत ज्यादा पोइट बनने की जरूरत थोड़ी, मिर्जा गालिब बनने की जरूरत थोड़ी इतना समझने के लिए, है ना। ये तो लिटरल मीनिंग था इसका। अब पोइट कहना क्या चाहता है वो देखते हैं। क्या कहना चाह रहा है पोइट बच्चों। जो पोइट कहना चाह रहे हैं ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब, वो बहुत बड़े पोइट है, पहली बात बता दूं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत बड़े, आपकी पूरी बुक में अगर सबसे बड़ा कोई पोइट है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही, मैं मानता हूं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है, क्योंकि वो बहुत ग्रेट एक क्या कहते हैं, लिटरेचर के अंदर उनका बड़ा नाम है, बड़ी शोहरत है, ठीक है, उनको बहुत लोग पढ़ते हैं। आओ देखते हैं ना बच्चों। अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, चलो ये आपको सबको नजर आ रहा है। स्टैंडिंग अंडर और पासिंग थ्रू अ हेमलॉक ट्री
अ क्रो डस्टेड स्नो अपॉन हिम। अब बच्चों ये लाइंस मैंने क्यों लिखी हैं आपके लिए, क्यों लिखे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेरों मेरे शेरनियों, ताकि ये वर्ड्स ये लाइंस आप एग्जाम में लिख के आओ। हिंदी में तो आपको समझ में आ गई ना सबको, हिंदी में तो पूरी पोयम जो डस्ट ऑफ स्नो के 2 ही तो स्टैंजा थे, क्लियर हो गए ना कि भाई वो क्रो बैठा हुआ था, उसने गिरा दिया तो उसका मूड चेंज हो गया। अब पोएट ये कहना चाहता है कि छोटी छोटी चीजें जो लाइफ में होती है उससे भी मूड बदल जाता है, हमें रोते रहना नहीं चाहिए, जो इनसिग्निफिकेंट और लिटिल थिंग्स हैं वो भी हमारी लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे खुश होने में, है ना, ये कहना चाहता है। लेकिन जो हिंदी की बात थी, इंग्लिश में कैसे लिखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मेरे बालक। ये देखो, स्टैंडिंग अंडर और पासिंग थ्रू अ हेमलॉक ट्री, जो जहरीला ट्री है हेमलॉक ट्री, जो कि मनहूस माना जाता है। हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों को क्या माना जाता है, मनहूस, अपशगुन, या फिर जिसे कहते हैं नेगेटिव सिंबल होता है ये हमेशा, ठीक है, याद रखना। तो मनहूस चीजें जो नेगेटिव मानी जाती है वो चीजें वो भी क्या दे रही हैं, पॉजिटिव वाइब्स दे रही हैं, वो भी मूड अच्छा कर रही हैं। इसी तरह से कि एग्जाम का सोच के बच्चों के हाथ पैर कांपते हैं कि सर इंग्लिश का पेपर है, डर लग रहा है। लेकिन जब तुम मेरे पास आते हो, मैं भी हंसता रहता हूं, तुम भी हंसते रहते हो, और पता है हमारी प्रिपरेशन भी हो जाती है। ये इसी तरह से तो है। हाँ, फिर क्या होता है, दैट चेंज हिज मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। पोएट क्या हो जाता है, सैड से हैप्पी हो जाता है ना। हाँ, हेमलॉक ट्री को क्या माना जाता है, पॉइजनस माना जाता है। और इन दोनों ही चीजों को, क्रो को किसका सिंबल माना जाता है, डूम का, निराशा का, है ना। दोनों को क्या माना जा रहा है, अनऑस्पिशियस। क्या है, अनऑस्पिशियस। तो इस पोएम के अंदर क्या दिखाई गई है, एक आयरनी दिखाई गई है। आयरनी मतलब नेगेटिव चीजों से पॉजिटिव चीजों को दिखाया गया है कि कैसे नेगेटिव चीजें ब्रिंग करती हैं, लेके आती हैं पॉजिटिव चीजें, है ना। मूड चेंज करिए, मतलब नेगेटिव चीजें मानने जाने वाली। अदर हाफ ऑफ द डे गेट्स सेव्ड, जो अदर हाफ जो था हमारा दिन का, इस वजह से क्या हो जाता है, बच जाता है। ऐसे ही हमारी लाइफ के ऊपर भी रख सकते हैं कि आवर लाइफ कैन बी चेंज इफ वी लुक थिंग्स अराउंड अस। अगर हम अपने आसपास की जो लिटिल थिंग्स हैं उनको देखें तो उससे हमारी जो लाइफ है वो अच्छी हो सकती है। हमें बस अपने आसपास छोटी छोटे लिटिल जो खुशियां होती हैं उनको देखने की जरूरत है। दिस इज ऑल अबाउट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ये जो क्या कहते हैं, हेमलॉक ट्री है और क्रो है। एक छोटी सी बात और, हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों का ऑस्पिशियस मांग रखा है, लेकिन ये इस पोएम के जरिए क्या है, ये कैरियर है हैप्पीनेस का। ये वो करियर अलग होता है, ये कैरियर मतलब जो लेके ढोके ला रही हैं। किसको ला रही हैं, ये हैप्पीनेस को ला रही हैं। इसीलिए पोएम के अंदर क्या दिखाई गई है, आयरनी दिखाई गई है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मेरे बच्चों कि व्हाट इज द आयरनी इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। क्या लिखोगे सर, लिख देंगे ना कि डस्ट ऑफ स्नो में क्या है कि जो हेमलॉक ट्री है एंड क्रो, हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर शोन एज द कैरियर ऑफ हैप्पीनेस, एंड वी नो दैट कि जो हेमलॉक ट्री शोज या सिंबलाइजेस पॉइजनस एंड क्रो शोज डूम। ऐसे करके लिख देंगे, क्या कर नहीं सकते, हाँ सर कर लेंगे। क्या इसके क्वेश्चन देखो क्लियर हो गए डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। अच्छा बच्चों, एक चीज और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं नेचर की तरफ भी तो इशारा किया गया कि अगर हम नेचर के क्लोज रहेंगे, इफ वी क्लोज टू दी नेचर, है ना, अगर हम नेचर के क्लोज जाते हैं तो हमें हैप्पीनेस मिलती है। क्योंकि जो क्रो हुआ, जो ट्री हुआ, वो क्या है, वो नेचर ही तो, वो नेचुरल चीजें ही तो हैं। सो इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, देन यू शुड गो क्लोज टू दी नेचर। You should go close to the nature। क्या ये सेंटेंस बना नहीं पाएगा मेरा बच्चा? मेरे बच्चे सब सेंटेंस बनाओ, आंसर बनाओ। कैसे लिखोगे आंसर? वर्ड पकड़ो, सब्जेक्ट पकड़ो, सबसे पहले सब्जेक्ट उठाओ और बनाते जाओ। चलो बच्चे, क्वेश्चन इसके अंदर, कमेंट ऑन दी अंडरलाइंग मैसेज ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में क्या बताया, क्या सेंट्रल आइडिया, वो हमने पढ़ लिया कि जो स्मॉल एक्ट होते हैं लाइफ में वो भी बिग रोल प्ले करते हैं, या जो छोटी छोटी चीजें होती है, लिटिल थिंग्स इन आवर लाइफ कैन अपलिफ्ट आवर मूड, कैन चेंज आवर मूड, कैन ब्रिंग अस हैप्पीनेस। कुछ भी सही हो सकता है इनमें से, दोनों तीनों में से। सर क्या इसका एक ही करेक्ट आंसर होगा? नहीं बच्चों, पोएम का सिर्फ एक करेक्ट आंसर नहीं होता। अगर आपने इसका आंसर सही लिखा है, रिलेटिव लिखा हुआ आंसर है, सही माना जाएगा, कोई काट नहीं सकता। एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं। इसमें नेगेटिव सिंबल कौन कौन से बता रखे हैं, जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ आप लोग। नेगेटिव सिंबल क्या क्या है इसके अंदर, इस पोएम के अंदर? हाँ जल्दी बताओ। क्रो डूम दिखा रहा है, ठीक है, और हेमलॉक ट्री, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। हेमलॉक ट्री क्या सिंबलाइज करता है?
और हेमलॉक ट्री का ही इस्तेमाल क्यों किया है? तो क्या लिखोगे बच्चों? क्या इंग्लिश में नहीं लिख पाओगे? क्या नहीं लिख पाओगे कि हेमलॉक ट्री सिंबलाइजेस पॉइजनस और अनऑस्पिशियस और नेगेटिव? द पोएट वांट्स टू से, क्या नहीं लिख पा रहा मेरा बच्चा? नहीं लिख पाएगा बाबू। देखियो ना, क्या लिखोगे? द पोएट्स वांट टू से दैट इवन नेगेटिव थिंग्स कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या नहीं लिख पाएगा मेरा बच्चा? हाँ लिख पाएगा, हाँ लिख पाएगा। थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, हाँ लिख पाएंगे। और क्वेश्चन देखो बच्चों, मेनली तो देखो बच्चों बार बार ना इसमें हेमलॉक ट्री और क्रो के ऊपर ही क्वेश्चन है कि क्रो और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय को कर रहे हैं या सौरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो जॉय को ही तो कर रहे हैं, सौरो को थोड़ी कर रहे हैं, डिस्पाइट के ये नेगेटिव है। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना किसी भी तरह का इस बारे में? नहीं मेरे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है किसी को किसी तरह का इसमें तो कोई डाउट आ नहीं रहा है। चलो, एक इसमें क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो और व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज। इसमें पूरी कहानी आ जाएगी कि क्या है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो द पार्टिकल्स हैं स्नो के, है ना, जो कि क्रो क्या कर देता है? शुक कर देता है, शुक कर देता है, शुक कर देता है। शुक वर्ड यूज हुआ है ना, हाँ, शेक शुक शेकन, है ना। और पोएट का मूड कैसे चेंज हो जाता है? क्योंकि वो पोएट का मूड चेंज हो जाता है कैसे कि जब वो उस पर गिरता है तो वो उससे उसको अच्छा फील होता है, मतलब उसका मूड अपलिफ्टमेंट का काम करता है, जो शेक ऑफ स्नो होता है। अच्छा, इसमें क्या और एक वर्ड हमने बार बार पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जो नेचर होता है वो हमारे लिए हमें नेगेटिव चीजों से आप पार लाने में मदद करता है। इफ वी आर फीलिंग नेगेटिव एंड इफ वी गो क्लोज टू द नेचर देन वी फील हैप्पी एंड पॉजिटिव। तो नेचुरल चीजें और जो नेचर होती है क्या लाती है? ब्रिंग्स। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड बार बार पता है क्या है बच्चों? मेरे बच्चों, इसके अंदर ये जो वर्ड है ना, ये जो कैरियर वर्ड है या ब्रिंग हैप्पीनेस वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या एग्जाम में लिख पाओगे? कॉन्फिडेंस आ रहा है? पोएटिक डिवाइस रह गए थे, बहुत अच्छा मेरे बच्चे ने याद दिलाया कि सर इसमें पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं वो बता दो। सर पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं? देखो, कुछ पोएटिक डिवाइस के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, अमेंडा वाली वीडियो के अंदर मैंने सारे पोएटिक डिवाइस आपको समझा रखे हैं, तो मैं वो रिपीट करके टाइम तो वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन साथ के साथ ना बताता चलूंगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया देता रहूंगा। तो जब तक हमारा सेशन खत्म होगा ना, हमें सारे पोएटिक डिवाइस भी क्लियर हो चुके होंगे। एलिट्रेशन एक होता है। एलिट्रेशन मतलब पता है क्या होता है? ध्यान से देखो, एलिट्रेशन जैसे ये हैज है, हा हा की आवाज आ रही है ना, हा और हा दोनों में हा हा की आवाज आ रही है ना, हैज गिवन माई हार्ट। तो जहां एक ऐसा कॉन्सोनेंट हो, क्या कहा मैंने बच्चे? ऐसा कॉन्सोनेंट हो जिसका सेम साउंड बार बार यूज हो, वो क्या होते हैं? एलिट्रेशन होते हैं। हा हा सेव्ड सम पार्ट, तो सासा, इसमें दोनों में सासा की आवाज आई, हा हा की आवाज आई, सासा की आवाज आई, प की आवाज आई, च की आवाज आई, वो सब क्या होंगे? किसी भी पोयम के वो क्या कहलाएंगे? एलिट्रेशन। क्या कहलाएंगे? एलिट्रेशन। एग्जाम में पूछा जाएगा, राइट द पोएटिक डिवाइस ऑफ दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा के पोएटिक डिवाइस बता दो, एलिट्रेशन बता दो, तो बता पाओगे। हाँ, इसमें सिंबॉलिज्म, क्या सिंबल, कोई सिंबल यूज किए गए किसी चीज को दिखाने के लिए? हाँ, क्रो, डस्ट ऑफ स्नो और हेमलॉक ट्री क्या है? सिंबल ही है। क्या है? सिंबॉलिज्म इसके ये हो गया। क्या है इसकी राइम स्कीम? ए बी। क्या है इसकी राइम स्कीम? ए बी है।